आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज को 22 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। 2.22 यहाँ पर आपके पास देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दैट इज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास है। आप इसमें क्या करना होगा कि कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसको आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है 22, इसके आंसर को हम लोग देखते हैं आपके पास। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ऐसा स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे आप क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 11, एक कम कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैग्नीशियम 2 प्लस में एटॉमिक नंबर कितना था? 12, तो 12 में से 2 माइनस किया तो 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे पोटेशियम में से आप क्या, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक कम किया तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब बट यहाँ पर देखेंगे आप सल्फ़र H2 माइनस, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता था और 2 माइनस मतलब 2 ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कैल्शियम 2 प्लस में मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 2 कम करोगे तो 18 हो जाएगा। तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख रहे होंगे इतने में, तो Na प्लस और Mg2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे आप देखेंगे K प्लस Ca2 प्लस H2 माइनस Ar, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है। H माइनस है, Na प्लस O2 माइनस F माइनस। ऐसे यहाँ पर क्या है? व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाई इतना। 3s1 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ये बताना है। ऐसे हुई ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड बाई द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है? तो हम लोग एक एक करके इसका आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है बट H माइनस है। H माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो जाएगा। ऐसे सोडियम का क्या होता है बेटा? 3s1। ठीक है, तो Na प्लस का क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दोगे तो आपके पास 1s2 2s2 2p6 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई देगा। 2 2 4 2 6। तो ये जो ऊपर लिखा होता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, अब आपके पास ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 होता है बट O2 माइनस का करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और, तो आप यहाँ पर 6 कर देंगे तो आपके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ऐसे ही फ्लोरीन में देखेंगे आप, फ्लोरीन का क्या होता है? 9 2p5 बट F माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2p6 मतलब 1s2 2s2 2p6। ये आप देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। जेड कैसे पहचानेंगे? 3s1 किसी का है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो देखिए मैं यहाँ से इंक्रीजिंग आर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और 3s1 तक जाऊँगा। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब एक काउंट कर लो कितने हैं? 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11। और आपके पास इसका सिंबल क्या होता है? Na मतलब सोडियम। ऐसे 2p3 है, 1s2 2s2 2p3, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए? 7। तो एटॉमिक नंबर 7 और किसका होता है? नाइट्रोजन का। ऐसे 3p5 आप करते जाइए वहाँ तक, 1s2 से स्टार्ट करिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। या अगर आपके पास 17 तो किसका होता है? क्लोरीन का। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको इस एलिमेंट के बारे में बताना है कि कौन किस एलिमेंट का है। तो आपके पास इट रिप्रेजेंट लिथियम। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे और एक इसका, तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? लिथियम में। ऐसे आप देखेंगे तो ये नियान है, नियान का कितना होता है? 10 और ये 10 तो 12 3 15, तो 15 किसका होता है? आपके पास फास्फोरस का। ठीक है, ऐसे आर्गन आप देखेंगे 18 होता है, ये 2 20 और एक 21, तो 21 किसका होता है? स्कैंडियम का। तो ये आप ऐसे बता सकते हैं, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 24 का डिस्कस हम लोग करते हैं। 24 में आप देखेंगे तो व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n
दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। एन की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी जिसमें जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करे। तो वैल्यू ऑफ एल क्या होता है 0 to n-1। फॉर जी सब सेल के लिए एल की इक्वल टू क्या होना चाहिए 4, और एल तभी 4 होगा जब एन क्या कर दें कम से कम 5 होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर हैविंग ए जी सब सेल विल बी एन इक्वल टू 5। अब एन इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 1 2 3, और ये 5 था ना, 5 - 1 मतलब 5 से कम 4 तो ये आपके पास आएगा n इक्वल टू 5। ऐसे एन इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n l m फॉर इलेक्ट्रॉन। जैसे 3D है तो इसके लिए n l m की वैल्यू बताना है। तो ये आपके पास जो 3D है मतलब ये क्या प्रिंसिपल नंबर मतलब n की वैल्यू होती है, ठीक है 3, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2। देखिए फॉर l इक्वल टू 2 है तो वैल्यू ऑफ m क्या होता है -l टू +l। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2 एनी वन वैल्यू इसमें से कोई होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर देखते हैं हम लोग। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको बताना है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। जैसे 29 इलेक्ट्रॉन है 35 न्यूट्रॉन्स हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये होते हैं आपके पास किसका होता है 29 कॉपर का, ठीक है। तो ऐसा एक पॉइंट यहाँ देख लो, फॉर ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 29, प्रोटॉन कितने होंगे 29, एटॉमिक नंबर क्या होगा 29। तो एटॉमिक नंबर 29 किसका होता है कॉपर का। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का कर डालिए, ठीक है। तो क्या आपके पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 एक्सेप्शनल है, द एलिमेंट इज कॉपर। ये जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉपर Cu लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसीज H2+ H2 एंड O2+, ठीक है। तो H2+, पहले H2 का देख लो। H2 कैसे बना होगा 1H + 1H, 2H कंबाइन होकर के आपके H2 बनाए होंगे। तो एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे में 1, तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बट H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 2 - 1 कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऐसे आप देखेंगे O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको 8 + 8 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, बट O2+ में क्या 16 में से 1 कम करो तो 15, जितना प्लस हो उतना कम करना है आपको। ऐसे H2 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M, लिस्ट द क्वांटम नंबर M एंड L, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेना, क्वांटम नंबर होना चाहिए। ये देखिए लिस्ट द क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ आप क्वांटम नंबर कर लो, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल। थर्ड पॉइंट था, इसमें से कौन पॉसिबल है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 28 जो है आपके पास, ये क्वेश्चन है, आराम से इसको पढ़ सकते हो, और 3 पॉइंट इसमें है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो जाएगा, फॉर n इक्वल टू 3, यदि n इक्वल टू क्या 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, और M की वैल्यू क्या होती है -L से +L तक। तो चलो देखते हैं, यदि n इक्वल टू क्या 3 तो L की वैल्यू क्या हो सकती है 0 to n-1, मतलब कि यहाँ 3 रखोगे तो 1 कम करोगे तो 2 ही आएगा, तो 0 1 2। L की वैल्यू जब 0 है तब M की वैल्यू क्या है 0, ऐसे L की वैल्यू यदि 1 है तो M की वैल्यू क्या होगा -1 0 +1। L इक्वल टू 2 है तो M की वैल्यू क्या -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। फॉर 3D ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू क्या है 3, L इक्वल टू क्या है 2, M की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन हम लोग आएंगे 1P नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हेन n इक्वल टू 1 तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, ओनली। अब फॉर P के लिए L की वैल्यू क्या होना चाहिए 1,
बट यहाँ पर 0 है तो P पॉसिबल नहीं है। 2s पॉसिबल है, हाँ, यानी इक्वल टू आपके पास 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। ऐसे 2p पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2p आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो n इक्वल टू 2 है और L इक्वल इसकी, तो आपके पास L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 हो सकती है। तो फार p के लिए मुझे L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 3f नॉट पॉसिबल, देखिए फार n इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2। और f के लिए क्या चाहिए, L की वैल्यू 3 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 29, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। डिस्क्राइब करना, ऑर्बिटल को बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ वैल्यू ऑफ n, जितने पार्ट के हैं वैल्यू ऑफ L ये आपके इसमें दिए हैं फोर्थ में। तो मुझे सबसे नोटेशन बताना है। जब n की वैल्यू 1 होती है और L की वैल्यू 0 होती है तो 1s होता है। ऐसे यदि n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 1 है तो 3p, क्योंकि L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए। ऐसे यदि n इक्वल टू 4 है और L क्या है, 2 है, तो L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए। तो ये आपके पास ये 4n की वैल्यू बता रहा है। ऐसे आपके पास 4f यहाँ पर होगा, ठीक है। L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखिए, एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। ये सब सेट दिए, कह रहे इसमें कौन पॉसिबल है कौन नहीं। तो n इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, तो ms क्या होगा, प्लस ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता। n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0। अच्छा दूसरा पॉइंट, यदि n इक्वल टू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, हाँ, m की वैल्यू 0 होगी, हाँ, ms ये हो सकता है। ऐसे यदि n इक्वल टू 1 तो L इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है, 0 टू n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो L की वैल्यू 0 यहाँ पर होना चाहिए था, ml 0, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल। यहाँ पर देखो n इक्वल टू 1 है तो L इक्वल टू क्या, 0 ओनली, ठीक है। L नॉट इक्वल टू 1। ऐसे आप D में देखेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, m क्या है, 0, हाँ ये हो जाएगा, ये 0 तो हो जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे ही 3 है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि भाई L की वैल्यू क्या होती है, 0 से n माइनस 1 तक, तो मतलब कि 3 माइनस 1 मतलब 2 तक हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है, बट 3 नहीं हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर नोट भी किया गया होगा, देखो लिखा है L की वैल्यू क्या होती है, 0 टू n माइनस 1, ठीक है, बट L इज नॉट इक्वल टू 3। ऐसे n की वैल्यू क्या होती है, 3, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये पॉसिबल है। तो ये आपके पास कौन पॉसिबल था कौन नहीं ये बताना था। अब 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम, n इक्वल टू 4, तो ms की वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है। कितने हैं ऐसे कि जिसकी माइनस हाफ हो, n इक्वल टू 3, तो L इक्वल टू 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल क्या होता है, 2n स्क्वायर, और यहाँ पर सेल नंबर क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। तो हाफ ऑफ देम दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन विल हैव प्लस ms क्या होगा, माइनस हाफ। तो 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका इसमें क्वांटम नंबर क्या होगा, माइनस हाफ, और 16 होंगे जिसका प्लस हाफ होगा, ठीक है। चलिए सेकंड बार, फॉर n इक्वल टू 3 है तो L इक्वल टू 0, m इक्वल टू क्या, 0, तो इसके लिए 3s 2 के लिए हो सकता है, ठीक है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ठीक, 1 2, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, ml यहाँ पर है 0, ms क्या है आपके पास, प्लस हाफ, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस हाफ, तो इसमें क्वांटम नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लास्ट इसमें हम लोग ये आज के इस लेक्चर में देखते हैं 32, सो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट
for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। ये समझिए जो बोहर ने ये बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो mvr इक्वल टू nh/2π होता है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है वो de Broglie इक्वेशन से प्रूव कर सकते थे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता था, mvr इक्वल टू nh/2π। या आप इसको mv को इधर लाओ 2π को उधर कर लो तो 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा nh/mv। अब फ्रॉम de Broglie इक्वेशन वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या होता है h/mv, हैंस 2πr इक्वल टू क्या मैं n लेमडा लिख सकता हूँ। ठीक है, h/mv की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर लेमडा, तो 2πr इक्वल टू nh/, देखिए लेमडा की जगह पर h/mv कर देंगे या mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा nh/2π। तो 2πr क्या होता है सरकमफेरेंस होता है, तो द सरकमफेरेंस 2πr ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ de Broglie wavelength। थैंक यू फॉर वॉचिंग।